आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी भगत या साधक जब हम किसी चौकी दरबार पर जाते हैं तो वो कितने दिनों में हमारे घर की गंदी शक्ति को उखाड़कर बाहर फेंक देता है या फेंक सकता है। सबसे ज्यादा यही सवाल आया है। भाई, हम इतने दिनों से किसी दरबार से जुड़े हैं, इतने दिनों से वहां जा रहे हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजें होती क्या है, कैसे होती है, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बस एक ही शर्त है, एंड तक हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं करना। कोई लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ नहीं, बकवास बंद करो, बस सुनो ध्यान से बैठ के। और कहूँगा पूरे परिवार के साथ बैठकर सुनो, क्योंकि इस समय हर व्यक्ति को इन चीज़ों की जरूरत है। कुछ मुझ जैसे लोग किसी न किसी तरीके से आप लोगों को झूठ बहका के और अपना उल्लू सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए ना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। सबसे पहले तो कोई व्यक्ति किसी दरबार में कब जाता है? जब वो परेशान होता है। तो ये देखो कि परेशानी क्या है। कोई चौकी दरबार वाला नहीं बता सकता कि आप किस कारण परेशान हो, खुद को पता होता है कि मैं किस कारण परेशान हूं। क्यों? सिंपल सी बात है। अगर मैं शराब पीता हूं, मैं मांस खाता हूं, मैं पराई बहन बेटियों के प्रति गलत नजर रखता हूं, मैं कोई ना कोई गंदा काम करता हूं, सिंपल सी बात है, कर्म का फल मिलेगा, ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल मिलेगा। तो वैसा ही रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, जब आपने कोई किसी जीव को मार के भून के खाया है, तो भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति आपको माफ कर देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कोई भी गुरु, कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक आपके इस कर्म को नहीं काट सकता, क्योंकि आपको भोगना पड़ेगा। आपने गलती की है, बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान की शरण, वो भी सच्चे दिल से। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा है ना। बस सिंपल सी बात है। यहां पर भी एक थोड़ी सी अलग कहानी है कि महिलाएं तो ये सब नहीं करती, फिर उन्हें हो जाती है घर में, जैसे भूत प्रेत की परेशानी हो जाती है। कई बार घर के पितर ही प्रेत योनि में चले जाते हैं, घर के पितरों के साथ मलिनता चल पड़ती है, तो वो हमें परेशान करने लग जाती है। उस कारण हमें मजबूरी में किसी भगत के पास, चौकी पर, दरबार पर जाना पड़ता है, ताकि ये पता चल सके कम से कम समय में कि हमारे घर में वास्तविक परेशानी है क्या। लगभग 100 में से 90 घरों में खुद के पितरों की परेशानी है भाई, बाकी कोई नहीं है। क्यों? अब अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि तेरी पीढ़ी के तीसरे दादा का नाम बता, लिख कर देता हूं, उसको नहीं पता होगा। गलती उसकी नहीं, उसके माँ बाप की है, उन्होंने कभी उसको बताया ही नहीं। उस बच्चे से अगर पूछ लिया जाए कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, पितर कौन है, उसको नहीं पता। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपके पितर कौन है, नहीं हमारे माता पिता जीवित हैं, हम क्या करेंगे? तो यानी उन लोगों को ये लगता है कि तुम्हारे माता पिता पितर हैं। ऐसी मूर्खता भरी बातें। अब ये बकवास कमेंट मत करने लग जाना भाई। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, देख लेना। आप लोग देखना पड़ेगा पूरी प्लेलिस्ट। 80 वीडियो पितरों के ऊपर बनाई है, जो आज तक किसी यूट्यूबर द्वारा नहीं बनाई गई है। तो अगर आप देखोगे तो पितरों से संबंधित हर एक चीज का समाधान उसमें मिल जाएगा, लेकिन देखनी पड़ेगी। नहीं देखोगे जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है भाई, भटकते रहो चौकियों पर। अब मान के चलो आप किसी चौकी दरबार से जुड़े हो, तो अब आप उसने बताया कि आपके घर में भूत प्रेत है या आपके ही पितर गलत चले हुए हैं, तो वो आपसे कुछ करने को कहेगा। क्या करने को कहेगा? कि आप घर में पूजा पाठ शुरू कर दो। कम से कम आपको वो 41 डेज के परहेज जरूर देगा कि 41 दिनों तक आपको ये पूजा पाठ करनी है, ये नियम लेना है। क्यों कहता है वो ये चीज? कारण होता है। अब मान के चलो, पहली बात तो ये बता दूं, मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं कोई भगत नहीं हूँ, कोई साधक नहीं हूँ, कोई पूछा नहीं देता, किसी से नहीं मिलता। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए YouTube तक सीमित हूँ, उससे आगे नहीं हूँ। क्योंकि अगर कुछ ऐसा करने लगूंगा, अभी तक ऐसा नहीं किया है, आगे पता नहीं क्या करवा लेगा, ये इसकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो मेरी जो खुद की साधना चल रही है वो साधनाएं छूट जाएंगी, उनके लिए समय नहीं मिल पाएगा। वीडियो बनाने के लिए ही बहुत कम समय मिल पाता है। मान के चलो कोई मेरे पास आया, मैंने उसको बताया तेरे घर में भूत प्रेत है, तो मैं उसको 41 डेज का नियम दूंगा कि 41 दिनों तक आपको ये काम करना होगा। क्यों? कारण है उसके पीछे। जब आप 41 दिनों तक, क्या काम दूंगा? सबसे पहले तो आपको घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जमीन पर सोओगे, किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई गंदी चीज घर में नहीं आनी चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे। उसको नियम दिए जाएंगे। उस नियम से होगा क्या? जब वो 41 दिनों तक इन नियमों का पालन करेगा तो उसके शरीर में, उसके घर में शुद्धि होगी, शुद्धता आएगी। उसके साथ कोई ना कोई मंत्र दूंगा, कोई ना कोई सरसों दे दूंगा, अभिमंत्रित की हुई भभूति दे दूंगा। वो भभूति चमत्कार नहीं करेगी, वो सरसों चमत्कार नहीं करेगी। जो 41 दिनों तक आपने अपने घर में और अपने शरीर में शुद्धिकरण बनाया है वो काम करेगा।
इन 41 दिनों में भाई किसी की गलत सुनना नहीं है, किसी को गलत बोलना नहीं है, किसी की कोई कटाक्षबाजी नहीं करनी है, कोई भी गलत काम नहीं। तो 41 दिनों तक जब आपका नियम सुधरेगा, बदलेगा, आप बदलोगे, आपका दिमाग बदलेगा, तो अपने आप ही, क्योंकि गंदगी कहाँ रहती है, पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, अनपढ़ रहना तो कहीं नहीं जाना। उसी प्रकार घर में शुद्धता चाहिए तो खुद पहले अपने शरीर की शुद्धता करनी होगी। और अगर भूत प्रेत चाहिए, कुछ मत करो, चुपचाप रहो। अब अगर ये बाल हैं, ये दाढ़ी है, अगर इनको समय समय पे इनकी कटिंग ना करवाएं, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे ये। इसी प्रकार अगर हम अपने शरीर के साथ अपने घर का, अपने देवी देवताओं का ध्यान नहीं रखते तो पता नहीं ये कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। सूर्य अगर निकलना बंद कर दे तो, रात होना बंद कर दे तो, हवा चलना बंद कर दे तो, जब वो चीज अपने नियम से दाएं बाएं नहीं हो रही तो हमें भी नहीं होना चाहिए। उन 41 दिनों के अंदर ये परहेज दिया जाता है। अब कुछ लोगों का ये सवाल आया कि हमारे यहाँ तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं हुआ। मैंने कहा, कुछ मिली थी एक महिला, उन्होंने कहा कि मैं तो पता नहीं कितनी चौकियों पे भटक चुकी हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। मैंने कहा कितनी चौकियों पर जा चुकी है? उन्होंने कहा पता ही नहीं, 100 200 कितनी जगह। मैंने कहा कितने समय में? उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से परेशान। 1.5 साल में कोई भी महिला 200 चौकियों पर जा चुकी है। आप कैलकुलेट करो कितने दिनों में गई होगी वो। आज आप मेरे पास बैठ के गुरुजी, कल दूसरी जगह गुरुजी भाई साहब, पंडित जी, महाराज जी, भगत जी, तीसरे दिन अरे मेरे भाई ऐसे भटकने से कुछ नहीं होता। अब आप मेरे पास आए हो तो मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि आपकी उस गंदी शक्ति को उखाड़ लूं। मान के चलो उखाड़ भी लिया, रखूंगा कहां? हर एक चीज का एक समय, एक नियम होता है। 10वीं पास करने के लिए 10 साल पढ़ना पड़ता है, तब एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिलता है। उसी प्रकार अगर किसी गंदगी को घर से उठाना है, देवताओं का प्रवेश करवाना है, तो उसके लिए उस टाइम के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। 90 दिनों के परहेज क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 1 महीने, 1.5 महीने या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर दिया जाता है। घर के जो पित्र गलत चले हुए हैं उनको सही कर दिया जाता है, और जो बाहर की गंदी शक्ति है उसको हटाया जाता है। किसी ने मारण क्रिया की है तो उसका प्रभाव कम किया जाता है। किसके द्वारा? जो सरसों आपको दी जाती है ना अभिमंत्रित करके, ये मंत्रों द्वारा सिद्ध होती है। जब आप घर में डालते हो तो मान के चलो मुझसे लेके गए हो तो मेरी जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके घर में एक्टिवेट हो जाएंगी। कुछ लोगों ने चलो ये बात नहीं बताऊंगा, फिर सभी करने लग जाओगे, छोड़ो इस बात को। जब कोई भी साधक व्यक्ति के पास आप जाते हो तो वो आपका नाम पता सब कुछ पूछता है आपसे। क्यों पूछता है? ताकि वो अपनी शक्ति को आपके घर भेज सके। अपनी शक्ति को आपके घर भेज के आपका पूरा कवच लगा दिया जाता है पूरे घर का, ताकि कोई भी गंदी शक्ति अंदर है तो वो बाहर हो जाए, बाहर है तो वो अंदर ना आने पाए। कवच लगा दिया जाता है। फिर आपको नियम दिए जाते हैं। काम तो शुरू के 1.5-2 महीने में हो ही जाता है, उसके बावजूद एक्स्ट्रा नियम क्यों दिया जाता है? ताकि आप खुद से पूजा पाठ में अपना मन लगा सको, तन लगा सको और धन लगा सको। खुद के ही घर में, किसी बाहर के नहीं, खुद के ही घर में। जब किसी भी गंदी चीज को बाहर फेंका है तो अच्छी चीज का भी तो प्रवेश करवाना पड़ेगा। 2 महीने में तो किसी गंदी चीज को उखाड़ दिया गया है। बचा जो 1 महीना था 90 दिनों का, उसमें आपके देवी देवताओं को, आपके पितरों को शुद्ध करके आपके घर में प्रवेश करवाया जाता है। इसलिए वो ज्यादा समय देते हैं। सिंपल भाषा में एक ही बात बताऊंगा कि जिस चौकी दरबार से जुड़े हो वहां जुड़े रहो। कम से कम देखो, परेशानी के ऊपर भी बात होती है। अब किसी ने आपके ऊपर टारगेट करके कोई मारण क्रिया कर रखी है तो उसको हटाने में समय लगेगा, कम से कम 1 साल का समय, कम से कम बताया है 1 साल का समय। और आप 2 दिन में ही चाहते हो कोई आपकी चीज को उठा के अपने पास रख ले। क्यों? दुकान लगाऊंगा मैं उनकी कि हाँ तेरा भूत, तेरा प्रेत, तेरी चुड़ैल दे दे, मैं यहाँ सजा के रखूंगा, इनको दुकान लगानी है मुझे। नहीं भाई, आपके घर की चीज आप ही दूर करोगे। हम जैसे लोग सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं और उसी रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। सारा काम आपसे करवाया जाता है। हाँ, कोई भगत साधक ये बोले मैं सब कुछ कर दूंगा, बस तुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, वो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता जाता। वो आप लोगों को बरगलाने के चक्कर में है। फालतू चक्कर में मत पड़ो। लगे कि कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसको अपना गुरु बना लो, बोल दो उसको कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, फिर वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता। फिर उसको ये लग जाएगा यार इसने तो मुझे गुरु बना दिया, अब मैं इसके साथ गलती कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई गुरु शिष्य के साथ गलत करेगा तो उसकी शक्तियां तुरंत प्रभाव से लौट जाएंगी, बंधन लग जाएगा उसकी शक्तियों का। तो उसको गुरु बना लो, सिंपल सी बात है।
लेकिन जो चौकी दरबार लगाता हो उसको, ये नहीं एक गुरु बना लिया, दूसरा गुरु बना लिया, तीसरा। मेरे पास ऐसे हजारों लोग आते फोन करते, गुरु जी श्री चरणों में प्रणाम। ना भाई, तेरी आवाज में ही गलतफहमी छुपी हुई है। क्योंकि जैसे ही आप लोग फोन करते हो ना, फोन उठाते ही तुरंत प्रभाव से पता चल जाता है कि आप लोग क्या बोलने वाले हो और कहाँ तक कितने पानी में हो। सारा दिन जब इन बकवास लोगों की बकवास बातें सुनता हूँ ना, तो हंसी आती है कि यार देखो कैसे ये लोग किसी और को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और एक व्यक्ति ने तो मुझे बताया, गुरुजी 7 गुरु बना चुका हूं लेकिन अभी तक मेरा उद्धार करने वाला कोई गुरु पैदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई 8वां मुझे गुरुजी क्यों बोल रहा है? तो मेरी औकात नहीं है मैं तेरा उद्धार कर दूं ना भाई, मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई भगत नहीं हूं। तो ऐसे मूर्ख और पाखंडी लोग मिल जाते हैं जो या तो चौकी दरबार को, हाँ है चौकी दरबार लगाने वाले भी जो गलत काम करते हैं, नाजायज पैसा लेते हैं, गलत नजर रखते हैं बिल्कुल हैं, मानता हूं। लेकिन 100 में से 30% ही है, 70% अच्छे लोग हैं। लेकिन हम उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, जो बताया गया उस पर विश्वास नहीं है। 4 दिनों में आराम चाहिए, वो भी बताएंगे तो घर पे नहीं किया जाएगा वो काम। परीक्षा लेने के लिए आते हैं ज्यादातर लोग। तो बताओ भाई क्या जवाब दूं उनको? हटाओ इन चीजों को। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो जितनी पुरानी बीमारी है ठीक होने में उतना ही समय लेती है। धैर्य रखिए, एक दरबार से जुड़े रहिए। कोई गलत करने का संकेत मिले तो उसको गुरु बना लो, वो फिर आपके साथ गलत नहीं करेगा। बिल्कुल ही लगे कि यहाँ से तो अब कुछ नहीं हो सकता, 2-2.5 साल हो चुके हैं, कोई काम नहीं निकला, छोड़ दो उसको, फिर छोड़ दो उसको। ठीक है। जय श्री श्याम।